अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ आप सबसे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम यूनिट नंबर 1 के सबक नंबर 15 पर आ चुके हैं और आज हम ये और वो पर गौर करेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले मिसाल देख लेते हैं। हलालुन हलाल है, हरामुन हराम है, बयानुन बयान है। अब हमें है का कैसे पता चला? वो इसलिए पता चला क्योंकि शुरू में अल नहीं है और लाम पर दो पेश है, मीम पर दो पेश है और नून पर दो पेश है। कल के सबक में हमने यही पढ़ा था ना कि जब तनवीन हो आखिरी लफ्ज़ तो वो है के मानों में आएगा और अगर अल हो तो है के मानों में नहीं आएगा। ठीक है, अब आज हमारा क्योंकि नया वर्ड हाजा है तो ये रेड में है। ठीक है, हाजा हलालुन ये हलाल है, हाजा हरामुन ये हराम है, हाजा बयानुन ये बयान है। अब हाजा जो है वो अरबी में हाजा का मतलब ये है, हाजा के बाद तनवीन वाले लफ्ज़ में से एक सादा जुमला बन जाता है। हाजा अरबी ज़बान में करीब की चीज़ के लिए इशारा करता है और आप जानते हैं कि जब किसी लफ्ज़ के आखिर में तनवीन हो तो एक तर्जुमा जो है वो अमूमन क्या बनता है। ठीक है, कल बहुत क्लियरली मैंने आपको समझाया था और है के साथ किया जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं। किताबुन हाजा किताबुन ये किताब है, हाजा हरामुन ये हराम है, हाजा सिरातुन ये रास्ता है, हाजा ज़िक्रुन ये ज़िक्र है, हाजा बहुतानुन ये बहुतान है, ये पैगाम है, ये दुश्मन है, ये फ़ौज है या लश्कर है, ये ग़ुलाम है या बच्चा है, हाजा अज़बुन ये मीठा है, ये बयान है, ये हलाल है, ये जादू है, ये ज़बान है, ये झूठ है, ये हिदायत है, ये डरावा या डराने वाला है, ये दिन है, ये शय है और ये नमकीन है। ठीक हो गया। अब आगे हम देखते हैं कि अगर हाजा के बाद अल वाला लफ्ज़ आ जाए। ठीक है, हाजा के बाद पहले तो हमने देखा तनवीन वाला लफ्ज़ आए तो वो है के मानों में इस्तेमाल होगा, लेकिन अगर हाजा के बाद अल वाला लफ्ज़ जैसे अल किताब तो ये जुमला जो है मुकम्मल नहीं होता। ठीक हो गया, क्योंकि हाजा और अगला लफ्ज़ मिलकर एक चीज़ बनाते हैं, मसलन हाजल किताब। ठीक है, ये ऐसे में ये अमूमन दोनों लफ्ज़ किसी और जुमले का हिस्सा होते हैं और ये ऐसा ही है कि जैसे इंग्लिश में दिस बुक, लिहाजा तर्जुमा करते हुए है नहीं लगाना। ठीक है, जैसे कुरान पाक में है ना, मैं आगे वो बताती हूँ आपको। अब जैसे यहाँ पर हम देखते हैं अल कुरान हाज़ल कुरान। ठीक है, अल आ गया तो ये कुरान, ये वादा, ये रसूल, ये शहर, ये नबी। ठीक है, क्योंकि अल आ गया ना, ये हदीस, ये किताब, ये फ़तह, ये घर और ये कवा। अच्छा, अब यहाँ पर छोटा सा और है एक लाइन, मता का मतलब कब है। मता जहाँ पर आएगा तो वो कब होगा, मता हाज़ल फ़तह, कब ये फ़तह। ठीक है, फिर आगे जब जो लफ्ज़ होगा उससे जुमला बन जाएगा, फिर कब ये वादा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमने आज जो पढ़ना है सबक नंबर 16 है यूनिट 1 का, किताबुन ज़ालिका। पहले हमने हाजा पढ़ा, अब हमने हाजा का मतलब ये और ज़ालिका मतलब वो, ज़ालिका वो किताब। ठीक है, हलालुन हलाल है, हरामुन हराम है, बयानुन बयान है, ज़ालिका हलालुन वो हलाल है, ज़ालिका हरामुन वो हराम है, ज़ालिका बयानुन वो बयान है। अरबी में ज़ालिका अमूमन वो यानी दूर के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि हाजा करीब के लिए। ज़ालिका के बाद अमूमन तनवीन वाला लफ्ज़ आता है और यूँ जुमला बन जाता है। अच्छा, ज़ालिका जैसे है ना दूर के लिए बताया जाता है, लेकिन इसका एक सेंस इस तरह से भी बन सकता है कि ये वो बात है, ये वो चीज़ है जिसका मैं तुम्हें बताने लगी थी, यानी कि आगे हम इसको डिटेल के मायनों में इस तरीके से लेंगे। तो हम इनको पढ़ लेते हैं। ज़ालिका खैरुन वो बेहतर है, वो कमी है, वो वादा है, वो लौटता है, वो जज़ा है, वो हिदायत है, वो ईसा है, वो हशर है, वो जमा करता है, वो नसीहत है, वो फ़ज़ल है, वो दिन है, वो वज़न है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? अगर ज़ालिका के बाद ऐसा लफ्ज़ हो जिसके शुरू में अलिफ लाम हो। ठीक है, अब यह बड़ी ध्यान तलब बात है कि ज़ालिका के शुरू में अगर अलिफ लाम हो और उसके बाद वाला लफ्ज़ दोनों मिलकर किताब बन जाते हैं, जैसे ज़ालिकल किताबु, जैसे कि ये किताब है, फिर आगे ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह यानी कि जिसमें कोई शक नहीं। ठीक है ना, ज़ालिकल किताबु जिसमें कोई शक नहीं है, जैसे कुरान पाक में है ना। तो इसी तरह जब आपके पास ज़ालिकल किताबु के बाद ज़ालिका के बाद अलिफ लाम आ जाएगा तो वो फिर एक जुमला यानी कि बन जाएगा, लेकिन उसकी जो है ना वो जुमला मुकम्मिल नहीं होगा। ठीक है, जैसे ज़ालिकल किताबु ये किताब, ज़ालिकल अमरु ये काम, अमरा, ज़ालिकल फ़ज़लु ये फ़ज़ल, ज़ालिकल यौमु ये दिन। ठीक है, अभी क्योंकि इसके आगे हमें बात समझ, अभी जुमला हमारा पूरा नहीं हुआ तो ये इस मायने में आएगा, ये किताब, ये काम, ये फ़ज़ल और ये दिन। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हम देखेंगे, ये जुमला मुकम्मल होता है। ठीक है, लेकिन इस जुमले में ताकीद मुराद होती है। ठीक है, जैसा कि दर्जे झैल पुराने जुमलों में आता है, देखें ज़ालिकल फ़ौज़ु यही कामयाबी है, यानी ये वो कामयाबी कह सकते हैं या यही कामयाबी है। ज़ालिकल ख़िज़्य यही शर्मिंदगी है, ज़ालिकल यौमु यही दिन है, ज़ालिकल दीनु यही दीन है और ज़ालिकल फ़ज़लु यही फ़ज़ल है। ठीक है, तो ये आज का हमारे दोनों टॉपिक्स थे, ज़ालिका और हाजा। तो ये आपने जो मैं आपको सेंटेंस अब बताऊंगी आपने वो मुझे लेसन में सुना देंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई है। जिसका आपको समझ ना आए वो आपने अलग से अपने लेसन में बता देना है। ठीक है ना।